और से जहां इंदौर में सियासी हलचल तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में गहमा गहमी, निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापसी को लेकर विवाद है। भाजपा और कांग्रेसी आमने सामने हो गए हैं। विधायक गोलू शुक्ला और कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के बीच बहस हो गई है। दोनों गुटों में जमकर गहमा गहमी और निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ नाम वापसी कराने पहुंचे थे गोलू शुक्ला। कांग्रेस प्रत्याशी कांति बम ने नामांकन वापस लेकर थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इंदौर से, जिस तरीके से आज सुबह से ही इंदौर की राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है, उसी तरीके से एक बार फिर से इंदौर में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, कलेक्ट्रेट कार्यालय में गहमा गहमी की खबरें आपको बताते सामने आ रही है। जन निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापसी को लेकर अब विवाद हो गया है। तो भाजपा और कांग्रेसी आमने सामने आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर आपको ये भी बता दें विधायक गोलू शुक्ला और कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के बीच में बहस हुई है। दोनों गुटों में जमकर गहमा गहमी हुई है। तो महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से इंदौर में आज सुबह से ही सियासी गहमा गहमी मची हुई है, वहीं अब निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापसी को लेकर भी विवाद हो गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से सूरत में मैदान में जितने भी प्रत्याशी थे, बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर सभी के नामांकन वापस करा लिए जाएं। चूंकि आज 3 बजे तक का समय था, नामांकन वापस हो जाते तो इंदौर भी निर्विरोध चुनाव हो जाता। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद थे। उनमें से एक थे इंदौर के 3 नंबर विधानसभा के विधायक गोलू शुक्ला। वो अपने साथी के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे एक निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर नामांकन वापसी के लिए। हाँ। जब सुबह ये खबर चली है कि अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की नींद खुली और वो लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचने लगे। इसी दौरान उन कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था, नेताओं को ये लग रहा था कि बीजेपी एन के प्रकरण किसी तरीके से सभी लोगों के नामांकन वापस करवा करके इस चुनाव को निर्विरोध करा लेगी। इसी बात को लेकर विधायक गोलू शुक्ला और जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के नगर निगम में इंदौर में चिंटू चौक से, उनके बीच में जमकर बहस हुई। बहस बहुत गर्मा गर्म बहस हुई। हालांकि हाथापाई की नौबत आ जाती, पर चूंकि वहां पे स्थानीय पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने बीच बचाव किया। कांग्रेसियों का आरोप था कि बीजेपी के लोग और नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले लोगों पे दबाव बना रहे हैं, प्रभाव बना रहे हैं और डरा धमका करके अपने साथ लेके आ रहे हैं और नामांकन वापस करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि आपके प्रत्याशी अपनी मर्जी से उन्होंने ये इस्तीफा दिया, उन्होंने ये नामांकन वापस लिया और जो अन्य लोग आ रहे हैं वो भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई दबाव प्रभाव नहीं है। आप पहले अपने गिरामा में झांकें, अपनी पार्टी के देखें। आपका जो आला कमान और जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए लोग नामांकन वापस ले रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस हुई। हालांकि पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने बात को बढ़ने से रोक दिया। जी, महेश, ये भी जान सकेंगे फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से क्या नामांकन वापसी को लेकर जैसा भारतीय जनता पार्टी आ रही थी वैसी स्थिति हो पाई? देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी उसी स्थिति तो नहीं हो पाई। उसके पीछे 2 बड़े कारण ये कि यहाँ पे जो 17 प्रत्याशी अभी मैदान में बचे हुए हैं, उनमें से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर अपना नामांकन वापस नहीं लेना चाहते। इनमें से एक आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े संघ के नेता अभय जैन है, जिन्होंने एक नई पार्टी विधानसभा में बनाई थी। संघ का ही एक धड़ा टूट के जिसने मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी बनाई थी, उसके प्रमुख हैं अभय जैन। वो खुद मैदान में है, वो किसी भी हालत पे बात भी करने को राजी नहीं है बीजेपी के नेताओं से नामांकन लेने के बाद। दूसरा एक धरती पकड़ है हमारे यहाँ परमानंद तोलानी, वो 20वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता भी लगभग हर चुनाव में उन्होंने नामांकन भरा है। तोलानी इसलिए नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनके पिता लगातार नामांकन भरते थे और हर चुनाव को हारते थे। हालांकि वो लोग कैंपेनिंग भी नहीं करते, पर उनके पिता अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाना चाहते थे। इस बार तोलानी का मानना है कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें लगातार 20 बार किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा और 20 बार वो चुनाव हारा हो। तो वो इसके चलते अपना नामांकन वापस नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि अभी समय है, लगभग 7 से 8 बजे तक के ये टेबुलाइजेशन पूरा कंप्लीट होगा, जब निर्वाचन आयोग और इंदौर कलेक्टर इस बात की सूचना अधिकृत देंगे कि किस किसने नामांकन वापस लिया है। हालांकि ये जरूर है कि 5 से 6 लोगों के नामांकन वापस कराए गए हैं, पर उसके बावजूद भी मैदान में अभी भी 10 से ज्यादा लोग मौजूद है। तो वोटिंग होगी बाकायदा और बाकायदा चुनाव लड़ा जाएगा, पर एक तरफा चुनाव होगा। इसके अलावा इस पूरे चुनाव में एक आज के दिन की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इंदौर में अक्षय कांति बम को जो बीजेपी ज्वाइन किए, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद से हम सभी मीडिया कर्मी यहीं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद हैं, उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं और ये सभी लोग अक्षय कांति बम को लेकर तीसरी मंजिल पर बैठे थे। और अब से चंद मिनटों पहले, सिर्फ 3 से 4 मिनट पहले ये सब यहाँ से अब निकले खाना खाने के। बीच में नया अपडेट ये आया है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
शाम को 7 बजे यहाँ इंदौर पहुंचेंगे, जी। जिसके लिए यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है और उनकी मौजूदगी में ये घोषणा की जाएगी। अक्षय काफी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से उनका दौरा झारखंड का है। झारखंड के बाद में उन्हें 2 प्रोग्रामों में और जाना था। वो दोनों प्रोग्राम शाम के कैंसिल करके मुख्यमंत्री सीधे इंदौर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद ही अपडेट सामने आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें अभी पुख्ता जानकारी है और अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे इंदौर। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा।